हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है इसको हम हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं चिंतनशील सोच, है ना, या हम बोलते हैं गहन चिंतन, या हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, चिंतनशील सोच। तो जो रिफ्लेक्शन है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है विचार या गहन चिंतन, या हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन मीन्स थिंक इटसेल्फ। जब स्वयं जो है सोचते हैं किसी भी विषय पे, तो हम बोलते हैं कि क्या है, थिंक इटसेल्फ। जो हमारा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, हम बोल सकते हैं द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ऑर्गेनाइज्ड विद जॉन डेवे। ये जो जॉन डेवे हैं, ये हमारे अमेरिकन सोशल फिलोसोफर रहे हैं, जिन्होंने 1933 में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के विषय में बात की थी। वो बोलते हैं We do not learn from experience, we learn from reflecting on experience। मीन्स हमारी जो गहन चिंतन क्या है, गहन चिंतन है कि हम अनुभव से नहीं सीखते हैं, पर जब हम अनुभव के ऊपर चिंतन करते हैं, अनुभव पर विचार करते हैं, तब वो कहलाती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या चिंतनशील सोच। जैसे बोला भी गया है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स carefully considering and analyzing experiences, thoughts or events to gain deeper insight and understanding। कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में क्या है, हम बोलते हैं कि हम अच्छे से जो है सोच विचार करते हैं, एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, किसका, एक्सपीरियंसेस का, अपने विचारों को हम अपने विचारों का करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, डीपर इंसाइट लेते हैं, अच्छे से सोचते हैं, समझते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। ये एक ऐसा है जिसमें हम अपने आप को क्या है, टेस्ट करते हैं, और उससे जो है हमारी क्या होती है, पर्सनल ग्रोथ होती है, और हमारी जो है डिसीज़न मेकिंग पावर जो है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम जो है अपने एक्सपीरियंस पर हम क्या करते हैं, चिंतनशील होते हैं, अपने एक्सपीरियंस पे आइडियाज़ देते हैं, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को जो है अच्छे से एनालाइज करके जो है अपने कंक्लूजन पर निकलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है वो मोस्ट थॉटफुल, कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, क्योंकि ये हायर लेवल पे जो है चिंतनशील सोच हायर लेवल की सोच है ना। हायर लेवल की सोच मतलब ओपन माइंडनेस, कि इसमें जो सोचा जाता है वो खुले विचारों से सोचा जाता है, हर चीज़ का मतलब उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देख के, दोनों चीज़ों को देख के खुल के विचार करके जो है सोचा जाता है, और नई नई जो है क्या की जाती है, सोच लेकर आई जाती है, नए नए जो चेंजेस हैं वो लाए जाते हैं। ये जो है प्रॉब्लम बेस्ड है। ये जो हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, इसमें कोई ना कोई हमारी जो है प्रॉब्लम होती है, या हम बोल सकते हैं इसको कि हमारी डिस्कवरी अप्रोच भी है, कि इसमें हम अच्छे से स्वयं अच्छे से उस चीज़ को एनालाइज खुद करते हैं, और खुद ही हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, लर्न तो एक्सपीरियंस में तब करते हैं जब हम उसके ऊपर विचार करते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हम डेली बस में जाते हैं सपोज़, तो अब क्या है कि क्या हो रहा है, 4-5 दिन से मेरी रोज़ बस जो है 5 मिनट पहले निकल रही है। अब क्या हुआ कि मैंने जो है ये एनालाइज़ किया कि भाई ये क्या कारण है, जो मैं काम भी वैसे ही करती हूँ, उठती भी उतने बजे हूँ, फिर भी सुबह बस इतने बजे निकल जाती है। तो मैंने अब क्या सोचा, एनालाइज़ किया कि भाई अब कल से जो है 5-10 मिनट पहले जल्दी उठना है, या फिर जल्दी जल्दी काम करना है, मुझे इतने समय जो है अपने स्टॉपेज पे पहुंचना है। मीन्स कि जो ये 3-4 दिन मेरे साथ बीते, इससे मैंने एक्सपीरियंस लिया, और उसके ऊपर मैंने जब विचार किया, दैट इज़ कॉल्ड ए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। हम बोलते हैं ये जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब हम इसमें अच्छे से, दोबारा से मैं बता रही हूँ कि हम इसमें जो है अच्छे से सोचते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं व्हाट वाज इजी, क्या इजी है, व्हाट वाज हार्ड, क्या डिफ़िकल्ट है, व्हाट डिड आई लर्न, है ना। हम बोलते हैं कि हाउ विल यू यूज़ इट इन द फ्यूचर। हम अच्छे से सोचते हैं हाउ आर यू डूइंग इट, व्हाट आर
यू वर्किंग ऑन, तुम इस पर क्या कर रहे हो, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये हमारी आ जाती हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। और उसके बाद हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग द एविडेंस। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो भी हमारे साथ कल हुआ है ना, जो भी हुआ इतने दिन से हुआ, तो जो मेरे पास एविडेंस थे, जो मेरे पास प्रूफ थे, जो फैक्ट्स थे, उससे मैं अवेयर हुई, सेल्फ अवेयरनेस आई, अपने आप को जो है देखा, मतलब समझा, सेल्फ अवेयरनेस आई। और सेल्फ लर्निंग खुद से ही सीखा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, रोज़ रोज़ बस ऐसे निकल जाएगी तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसी को, और अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि मैंने जैसे एग्जांपल लिया है वो बस वाला, तो मैंने अपने आप को ये कहा कि मैं जो है अब सुबह जल्दी या तो उठूँगी या फिर सुबह जो है टाइम से जो है मैं इतने बजे निकल जाऊँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ द नॉलेज, कि ये जो है ज्ञान का क्या है, रिसर्च करते हैं, ज्ञान को ढूंढते हैं। जब हम किसी भी टॉपिक पे हम क्या है अनुभव लेते हैं, और फिर उसके बाद ना हम क्या है दिमाग दौड़ने लगता है। अगर हम उसके मेथड्स भी देखते हैं, मतलब हम उसमें चेंज चाहते हैं, तो दिमाग और दौड़ेगा कि अब क्या करूं, है ना। तो ये हमारी क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहलाती है। क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से जो है खुद ही सॉल्व किया जाता है, खुद ही एनालाइज किया जाता है। क्या प्रॉब्लम है, जो भी है, मुझे खुद ही इसके अनुसार, अगर उसमें चेंजेस चाहिए, जो भी चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो भी चाहिए, तो मैं खुद ही करूँगी। तो ये है हमारी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसमें एडवांस कॉग्निटिव, हमारा जो कॉग्निटिव है, ज्ञानात्मक स्तर जो है इसमें, वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि नॉलेज जो है हम खुद लेते हैं, एक्सपीरियंस हम खुद करते हैं, एनालाइज हम खुद देखते हैं। तो हमारी जो नॉलेज है, जो मैं पहले थी, जिस दिन मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा था, और अब जब मैंने उसके ऊपर विचार किया, उसमें जो है बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। मीन्स मेरा जो कॉग्निटिव है, मेरा जो ज्ञानात्मक सोच है, जो मैं दिमाग से सोचती हूँ, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। मैं जो है कैसे, मैंने जो अपनी जो भी सोच थी उसको नॉलेज लेके मैंने एनालिसिस तक खुद ही किया। तो इसीलिए ये हमारी क्या कहलाई, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसमें हम EDAR, है ना, इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। E फॉर एक्सपीरियंस, जैसे मैंने अभी बस का एक्सपीरियंस लिया। D फॉर डिस्क्राइब, W5 का अच्छे से पता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, whose, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एनालाइज करते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं क्या करती हूँ, डीपली एनालाइज करती हूँ कि भाई अब ऐसा आगे नहीं होगा। और फिर R फॉर रिवाइज मतलब उस पर सोचती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैं उससे और क्या सोचकर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट उसमें होगी। तो इस तरह से हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में हम अनुभव तो लेते हैं, मतलब अनुभव हमने लिया, मतलब हम अनुभव से नहीं सीखते हैं। हम एक तरह से ये बोल रहे हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में हम अनुभव से नहीं सीखते हैं, लेकिन जब हम अनुभव पर क्या करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एनालाइज करते हैं, अपने विचार देते हैं, अपने अनुभव पर उसको अच्छे से समझते हैं, तो ये हमारी कहलाती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो थैंक यू क्लास।